अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। सदर आरिफ अलवी की तरफ से भेजे गए सदारती रेफरेंस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत शानदार और बड़ा तारीखी फैसला जारी कर दिया है। आपको याद होगा कि मुनहरिफ अराकीन के हवाले से सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत था और इशू यही था कि दो बुनियादी इशूज़ थे इस रेफरेंस में। पहला ये कि क्या मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट होगा, और दूसरा अहम नुक्ता ये था कि क्या उनकी नाअहलियत जो है वो ज़िंदगी भर की होगी या किसी मखसूस पीरियड के लिए होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा टाइमली आज फैसला आ गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने ये फैसला दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये लार्जर बेंच जो है कई दिन से समाअत कर रहा था। 3 और 2 की अक्सरियत से ये फैसला आया है, लेकिन बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जी। इसमें एक बात तय हो गई कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पूरे मामले का जायज़ा लेने के बाद जो ऑब्जर्वेशन दी है वो यकीनन पाकिस्तान में जैसी भी हमारी जमहूरियत है इसको मजबूत करने में एक किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी ऑब्जर्वेशन में की है। जजेस ने फरमाया कि पार्टी अराकीन का इन्हिराफ कैंसर है। गोया हमारी जमहूरियत के लिए इस तरह का इन्हिराफ, ये जो इन्हिराफ है यानी जो रातों रात लोगों के ज़मीर जाग जाते हैं, रातों को जो डील्स करते हैं और फिर सुबह उनके ज़मीर जाग जाते हैं, जो अपनी पार्टियों से बेवफाई करते हैं, अपने वोटरों से गद्दारी करते हैं, अपने वोटरों से बेवफाई करते हैं कि किसी एक पार्टी के नाम पे वोट लेते हैं और फिर किसी क्रूशल वक्त में जो है दूसरी पार्टी को, दूसरे फ़र्द को पैसों के एवज़ जो है वोट डाल देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस ने इसे कैंसर से तशबीह दी है। उन्होंने कहा कि इन्हिराफ सियासी जमातों के इस्तेहकाम के लिए तबाहकुन है। तो इस किस्म की ऑब्जर्वेशन जजेस ने दी है, सारे मामले को अच्छी तरह देखा है और अब ये तय हो गया कि अब कोई शख्स भी अपने ज़मीर को बेचकर न तो किसी हुकूमत को बना सकता है और ना ही गिरा सकता है। अब ये फैसला जो है इस एतबार से बहुत ही अहम है कि शहबाज शरीफ साहब की मरकज़ में जो हुकूमत है वो इस वक्त सिर्फ 2 वोटों पर खड़ी हुई है। असम्बली में आपके पास 172 वोट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। 172 वोट जो हैं आइन के मुताबिक आपको चाहिए होते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि चूँकि शहबाज शरीफ साहब के 174 वोट थे तो ये हुकूमत 2 वोटों पर खड़ी हुई है। अगर कोई भी 2 रुकन यानी किसी इत्तेहादी पार्टी के अगर 2 रुकन जो है वो इस इत्तेहाद से बाहर निकल जाते हैं, यानी यूँ समझ लीजिए कि अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे बाप भी कहते हैं उसके 5 वोट हैं, अगर वो अलहदगी इख्तियार करते हैं इस इत्तेहाद से तो हुकूमत गिर जाएगी। MQM के 6 वोट हैं, अगर वो अलहदा हो जाएं उन पे इन्हिराफ का कानून लागू नहीं होता, क्योंकि वो मुस्लिम लीग के अराकीन नहीं हैं बल्कि वो उनकी अलहदा एंटिटी है, उनकी अलहदा पार्टी है, वो सिर्फ सियासी इत्तेहाद में शरीक हैं। तो अगर कोई भी निकल गया तो ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। जब इमरान खान की हुकूमत 10 वोटों पर खड़ी थी तो बार बार अपोजिशन ये कहती थी कि ये बड़ी कमज़ोर हुकूमत है जो सिर्फ 10 वोटों पर खड़ी है, अगर 10 वोट इधर आ जाएँ तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी। आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो सिर्फ 10 वोटों पे खड़ी है और इनका अंजाम क्या होने वाला है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। दूसरी तरफ पंजाब में हमजा शहबाज का जब इलेक्शन हुआ था तो PTI के 25 मुनहरिफ अरकान ने उन्हें वोट डाला था, लिहाजा वो वोट जो हैं वो भी गैर कानूनी हो गए। इसलिए हमजा शहबाज की जो है पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो गई। इस वक्त उनकी कानूनी, आइनी, इखलाकी, सियासी कोई पोजीशन नहीं है। हालांकि उन्हें आए हुए आज 20 दिन हो गए लेकिन उनकी काबीना भी नहीं बनी और काबीना के बगैर किसी भी फैसले की वैसे भी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। अब तक भी हमजा शहबाज की हुकूमत जो है वो गैर कानूनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद
पंजाब में एक आइनी बहरान पैदा हो गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त बग़ैर वज़ीर आला और बग़ैर काबीना के मौजूद है। लिहाजा देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल बनती है कि क्या वहाँ गवर्नर राज लग सकता है, क्या वहाँ दोबारा इलेक्शंस होंगे। जो भी सूरत होगी वो कल हमारे सामने आ जाएगी, लेकिन ये तयशुदा बात है कि हमज़ा शहबाज अब हुकूमत में नहीं रह सकेंगे। अब जैसे ही ये फैसला आया है तो शहबाज शरीफ साहब ने अपने इत्तेहादों की फ़ौरन एक मीटिंग बुलाई है। जब से उनकी हुकूमत बनी है, इस हुकूमत को बने 1 माह का अरसा गुजर चुका है। आज तक शहबाज शरीफ ने कोई बुनियादी फ़ैसला नहीं किया जिससे पाकिस्तान का जो मौशी बहरान में उसमें कोई बेहतरी पैदा हो, बल्कि इनके आते ही पाकिस्तान में एक इंतहाई किस्म का सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो गया, एक मौशी अदम इस्तेकाम पैदा हो गया। डॉलर जो है वो 200 रुपये को छू रहा है, स्टॉक एक्सचेंज जो है बैठ चुका है, महंगाई बेइंतहा हो चुकी है, लेकिन ये हुकूमत महज अवाम के डर से कोई फ़ैसला कर नहीं पा रही। वज़रा बार बार कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी चाहिए, लेकिन इनमें जुर्रत नहीं है कि ये प्राइस बढ़ा सके। इन्हें मालूम है कि अवाम इनके साथ क्या सलूक करेंगे इस शक्ल में, इसलिए अभी भी फौरी तौर पे जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई गई हैं। तो सूरत ये है कि अब इन्होंने इत्तेहादियों की आज मीटिंग की है और ये तय किया है, ये अनाउंस किया है कि इलेक्शन जो हैं, 2 सूरतें थी इलेक्शन की, या तो इमरान खान का मुतालबा कबूल करके फौरी तौर पे इलेक्शन कराए जाएं, यानी सितंबर में इलेक्शन करा दिए जाएं, या फिर दूसरा फैसला ये है कि ये हुकूमत, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, ये नाम-ए-नेहाद हुकूमत जो है, अपने आप को 1.5 साल तक के लिए जो है दावेदार है कि अगस्त 2023 में इलेक्शन होंगे। तो अभी फ़िलहाल ये फैसला हुआ है कि इलेक्शन जो है वो अगस्त 2023 में होंगे। इस कमज़ोर हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया है। अब ये सिर्फ दिखावे की बात है, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है कि हम जो है इलेक्शन अगस्त 2023 से पहले नहीं कराएंगे। किसी भी सूरत में, जबकि मुल्क में इतना शदीद सियासी अदम इस्तेकाम है, मुआशी बहरान है, किसी सूरत भी ये हुकूमत जो है 2 माह से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। और ख़ास तौर से जिस दिन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, उस दिन जो है ये हुकूमत बैठ जाएगी और इसे घर जाना होगा। दूसरी बात ये, जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ एक दिखावे के लिए अनाउंसमेंट है, वक्त गेन करने के लिए अनाउंसमेंट है कि जी इलेक्शन अगस्त 2023 में होंगे। हकीकत ये है, ख़बरें ये हैं कि हफीज़ शेख साहब जो हैं वो कराची तशरीफ़ ले आए। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख साहब जो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं और कराची एयरपोर्ट पे उन्हें ठीक ठाक प्रोटोकॉल दिया गया है। ख़बरें यही हैं कि उन्हें जो है वो केयर टेकर वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। हफीज़ शेख साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल हो सकते हैं, जो PTI के लिए भी काबिल कबूल हो सकते हैं, जो पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी वज़ीर ख़ज़ाना रहे, वो PTI के दौर में भी वज़ीर ख़ज़ाना रहे, और वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिस पे मुस्लिम लीग नून भी राज़ी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि ये बात जहन में रखिए कि हफीज़ शेख साहब को जो है वो इमरान खान ने नहीं बुलाया, उन्हें वज़ीर आज़म, ये जो नाम-ए-नेहाद वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, इन्होंने नहीं बुलाया। तो जिन्होंने बुलाया है उन्होंने ही फैसला करना है इलेक्शन का, और वही फैसला करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि ये भी खबरें आ रही हैं कि इस अनाउंसमेंट के बावजूद कि जनाब इलेक्शन जो है वो अगस्त 2023 में होगा, कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने वज़ारत कानून को असम्बली तहलील करने की का जो है वो ड्राफ्ट तैयार करने का जो है हुक्म दे दिया है। तो इस एतबार से जो है बड़ी ही अजीब व गरीब सूरत हाल है कि ये कमज़ोर हुकूमत जो है ये दावे तो बहुत कर रही है कि इलेक्शन अगले साल होंगे, लेकिन हकीकत यह है दरे पर्दा मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि बहुत जल्दी इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं। और उम्मीद यह है कि इमरान साहब के लॉन्ग मार्च से पहले ही ये खबर आ जाएगी कि असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं और जल्द ही सितंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।